भ्रांति अर्थात सत्य वस्तु को यथावत न जानकर उसे गलत रूप से मानना या जानना। जैसे हो तो रस्सी और दिखे सर्प, वास्तविक रूप से देखें तो वह सर्प होता नहीं है और काटता भी नहीं है। उसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा को न जानकर नाम रूप वाले जगत को सत्य मानना, यह भ्रांति है। जगत में जो मोह अथवा भ्रांति भास रही है वह नाम रूप की है। हम जो भी वस्तु देखते हैं वे सब मिट्टी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर भी घड़ा, पुस्तक, मनुष्य, पशु, मकान वगैरह नाम व्यवहार को चलाने के लिए देने पड़ते हैं। स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर भी भाषित होने वाले जीव रूप हम भासने वाली वस्तुओं में व्यवहार के लिए अलग अलग नाम रूप देते हैं और उन्हें भी सत्य मान लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक कागज पर हम छलनी ढांक दें तो प्रत्येक छिद्र में से कागज दिखता है, फिर भी माने तो वह भ्रांति है। इसी प्रकार माया के आवरण से ढका हुआ जीव जब जन्मता है तब उसमें देह, कुटुंब एवं जगत के जैसे संस्कार पड़ते हैं वैसा वह अपने को मान लेता है। यह माया का आवरण हट जाए तो, अविद्या निकल जाए तो सच्चा आनंद प्रकट होगा। सिंधी के प्रसिद्ध कवि स्वामी साहब कहते हैं, अविद्या भुलाए विधो जीव भरम में, नांगू किसी नोढिय में, डंगू रे डहकाए, अनहूंदे दरियाह में गोता नितु खाए, मुँह मढ़िय पाए सामी डिसे किनकी। अविद्या ने भूल भुलैया करके जीव को भ्रम में डाल दिया है, अतः यह जीव स्वयं को दुखी बना रहा है। जहाँ सागर ही नहीं वहाँ सागर में भी गोता खा रहा है। स्वामी कहते हैं कि हे जीव, तू अंतर में झांक कर तो देख। एक बार एक राजमहल में 5 वर्ष का राजकुमार सोया हुआ था। एक भील ने अवसर पाकर धन के लोभ में उस राजकुमार को उठा लिया। जंगल में जाकर उसके सब आभूषण ले लिए और उस राजकुमार को अपने बेटे के साथ पालने लगा। राजकुमार भील के बच्चों के साथ खाते पीते और खेलते खेलते उन जैसा ही हो गया। जब राजकुमार युवावस्था में आया तो वह भी भील लोगों के जैसा व्यवहार और काम करने लगा, अर्थात हिंसा, चोरी, पाप, जीवों की हत्या करने लगा और अपने को भील ही समझने लगा। एक दिन वह घूमते घामते शिकार करते करते घोर जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे पानी की बहुत प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया नजर आई। तुरंत ही कुटिया में जाकर उसने उन महात्मा को प्रणाम किया एवं प्रार्थना की, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे पानी पिलाइए। पहले वे महात्मा जब उस राजकुमार के राज में जाते थे तब उन्होंने उस राजकुमार को अच्छी तरह देखा था, अतः राजकुमार को देखते ही वे उसे पहचान गए कि यह तो खोया हुआ राजकुमार है। महात्मा ने उसे बैठाया और कहा, मैं तुझे पानी तो पिलाऊंगा, परंतु तू पहले मुझे जवाब दे कि तू कौन है। लड़के ने जवाब दिया, मैं भील हूँ। महात्मा ने कहा, तू भील नहीं है परंतु राजकुमार है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू भील लोगों के साथ बड़ा होकर भील लोगों जैसे काम करके अपने को भील समझने लगा है। तू अपने आप को पहचान कि तू कौन है। अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर। जब तुझे तेरी सच्ची पहचान होगी तब तू भील के जीवन को छोड़कर राजमहल में जाकर राज्य सुख भोगेगा। राजकुमार ने महात्मा के वचन सुनकर अपना बचपन याद किया तो उसे अपने माँ बाप, राज दरबार, सेवक वगैरह याद आ गए और तुरंत ही स्मरण हुआ कि मैं भील नहीं, मैं निस्संदेह राजकुमार हूँ। अब तक अज्ञानता में व्यर्थ ही अपने को भील समझकर दीनहीन होकर भील का तुच्छ जीवन जीता था। महात्मा ने तुरंत ही राजा को संदेश भेजा कि आपका खोया हुआ राजकुमार मिल गया है। राजा ने तुरंत ही राजकुमार के वस्त्र, आभूषण, घोड़े, रथ वगैरह भेजे। फिर राजा के आदमियों के साथ राजकुमार राजमहल में गया। वहाँ राजपद पाकर आनंद से रहने लगा।
इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि इस जीव रूप राजकुमार को देहाध्यास अर्थात भ्रांति के कारण काम, क्रोध, लोभ वगैरह भीलों ने अपने वश में करके संसार रूप घोर वन में ले जाकर उसकी दैवी संपदा के सद्गुण रूपी आभूषणों को उतार कर काम, क्रोध आदि भील विकारों ने अपने जैसा ही बना दिया है। यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भ्रांति से अपने को भील मानकर अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है। अज्ञानता के कारण वह समझ रहा है कि मैं कर्ता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार अज्ञानी जीव अपने को कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी मानकर संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। जब वह किसी पुण्य के प्रताप से किसी आत्मवेता सद्गुरु की शरण में जाता है, तब सद्गुरु उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। तू देह नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू जाति वर्ण वाला नहीं है, तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू पाप पुण्य के संबंध वाला नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप चिद घन स्वरूप को भूलकर इस अवस्था में आया है। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा तभी सुखी होगा और सच्ची शांति पाएगा। सद्गुरु के ऐसे उपदेश से वह जीव देहाध्यास की भ्रांति को हटाकर अपने साक्षी स्वरूप को अभिन्न एक रूप ब्रह्म की अद्वैत निष्ठा को प्राप्त करके सुख सागर में ब्रह्म में निमग्न हो जाता है। हरि ओम।